बयान ये थे कि पाकिस्तान को बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है। अगले दिन सुबह आपको एक खबर सुनाई देगी कि पाकिस्तान था, अर्थात नक्शे से ही गायब हो जाएगा। पाकिस्तान के भीतर जाने वाले जितने भी हवाई जहाज उनके लिए नोटिस जारी कर दिया है। लड़ाई से पहले ही भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम है उनमें आपस में लड़ाई हो जाए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी थी। इसके बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। वहां के सूचना प्रसारण मंत्री बोल रहे हैं कि अगले 24 घंटे में भारत हमारे खिलाफ एक्शन लेने वाला है, अर्थात भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। अटैक बहुत बड़ा होगा, मतलब पूरी तरह से घबराया हुआ है इस समय पाकिस्तान। और पूरा मामला क्या है प्यारे भाई, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और भारत कब अटैक करेगा, भारतीय सेना ने क्या योजना बना ली है, क्या एक दिन के भीतर घटा है, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में हमारे 28 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से हमने योजना बना ली थी कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक सिखाएंगे जो एक आने वाले भविष्य में एक नजीर पेश होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंगलवार को बैठक हुई, और मंगलवार की बैठक में सेना को खुली छूट दी गई कि भाई सेना के पास पूरा प्लान करे सेना, और टाइम निर्धारित करे कब पाकिस्तान पर अटैक करना है और किस तरीके से अटैक करना है। वो पूरी खुली छूट जो है सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये पूरी बैठक हुई थी। इसमें रक्षा मंत्री शामिल थे, भारत के थल सेना प्रमुख शामिल थे, वायुसेना प्रमुख शामिल थे, नौसेना प्रमुख शामिल थे, भारत के सीडीएस भी इसमें शामिल थे। बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। इसमें पूरा निर्णय लिया गया और सेना को पूरी खुली छूट दी गई। अब ये भाई साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पर ही देख सकते हो आप, चेहरे पर जो है ये जो खामोशी दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं डर का माहौल इनके चेहरे पर दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इन्होंने बोला है कि अगले 24 घंटे में भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, अगले 24 या 36 घंटे में। ये खबरें जो है इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है कि भारत जो है अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। और इसको लेकर वहां के सूचना प्रसारण मंत्री ने ये बयान दिया। इनका नाम है अतुल्ला तारार। अतुल्ला तार ने बुधवार रात लगभग 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर उसमें बताया कि भाई पाकिस्तान ने कोई ऐसा हमला नहीं किया है, और पाकिस्तान को बेवजह, इनके बयान ये थे कि पाकिस्तान को बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है। मतलब देख रहे हो आप, आतंकी हमला खुद कराता है, बाद में जब इसको पता चलता है कि अब पाकिस्तान नक्शे से ही गायब होने वाला है, फिर उसके बाद इस तरीके के रात को 2 बजे आके बयान दे देते हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो। बेटा ये माफी लायक नहीं है, इनको सबक तो हम सिखाएंगे, जबरदस्त वाला सबक सिखाने वाले हैं। अब इसको लेकर जो है पाकिस्तान में डर का माहौल है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई इस बयान का जो इस मंत्री ने बताया है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो। बेटा हम इसको माफ बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने तोड़ी है, और जो भारत से आने वाला पानी है उसको भी रोक लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या हालत होगी, हमारी इकोनॉमी भी ठप है, वैसे भी इनके पास कुछ नहीं है, भीख मंगे हैं, ठीक है, मतलब खाने के लिए आटा तक नहीं है इनके पास। तब ये बड़ा उछल रहे थे, शुरुआत में बहुत बड़ा उछल रहे थे और बेबुनियाद बयान दे रहे थे। ये व्यक्ति जो है जिसके बयान में इस तरह की बातें हैं कि एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट के साथ कोई ऐसा थोड़ी कर सकता है, मतलब अपने न्यूक्लियर बम के बारे में बता रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास जो है न्यूक्लियर बम है, अगर हमने भारत के ऊपर गिरा दिए तो फिर क्या होगा। और इन्हें ये नहीं पता भारत के पास भी न्यूक्लियर बम है। और अगले दिन अगर इन्होंने ऐसी कोई हरकत की ना, तो अगले दिन सुबह आपको एक खबर सुनाई देगी कि पाकिस्तान था, अर्थात नक्शे से ही गायब हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ये पॉलिसी है कि अगर सामने वाला देश न्यूक्लियर बम गिराता है तो उसके बाद हम इधर से एक्शन लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेना ही इसका निपटारा कर दे। क्योंकि हमारी सेना ही इतनी बड़ी सेना है और इतनी जबरदस्त सेना है कि खुद ही सब कुछ निपटारा कर लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। और ये रात 2 बजे निकल कर आते हैं, और इनके चेहरे और भय में मैंने आपको दिखाई दिया, इनके चेहरे पर जो डर का माहौल है वो साफ दिखाई दे रहा होता है। इसी के चलते 2:30 बजे सुबह, यानी आज रात, मतलब ये बोल रहे कि आज रात ये कल जो है भारत अटैक कर सकता है, इनका ये बयान था। अब इसके बाद प्यारे भाई इस खबर को जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर वायरल हुई ये खबर कि भाई इस समय पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ठीक है। और इनके
जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर भी इस खबर को शेयर किया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को दिखाया पूरा कि भाई पाकिस्तान में 24 से 36 घंटे के अंदर भारत अटैक करने वाला है। इसको लेकर प्यारे भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी खबरें चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि दोनों देशों के बीच थोड़ा समाधान हो जाए, मतलब दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जाए, लेकिन ज़्यादातर देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, खैर इनका डर लाजमी है क्योंकि इन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से सॉरी नहीं बोला है। ठीक है, इन्होंने मतलब अपनी गलती नहीं मानी है बिल्कुल भी। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुप चुप जो है, जैसे अमेरिका देश है और फ्रांस है, रसिया है, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमारी गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। लेकिन ये अब बचने वाले नहीं है, चाहे ये कुछ भी कर ले। लेकिन इंडिया इस समय पूरे एक्टिव मोड में है क्योंकि भाई हमारे 28 लोगों की जान गई है। ठीक है, हम ये नहीं भूल पाएंगे कि इन्होंने जो ये सब चीज़ें की हैं उसके बाद हम इनको माफ़ करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे भाई ये पूरा जो है इन्होंने एक खबर दिखाई है कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करने वाला है और कहीं ना कहीं जो है भारत ये जो पूरा असला है आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में भिजवा रहा है और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो है विस्फोट करना चाहता है भारत। और इसने कुछ व्हाट्सएप चैट की फ़ोटो ये दिखाई है कि भाई व्हाट्सएप चैट के माध्यम से इन्होंने दिखाया है कि भारत जो है इनके ऊपर अटैक करना चाहता है और ये फ़ोटो दिखाई गई मीडिया को। इसके बाद से जो है बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई भारत क्या बड़े स्तर पर अटैक करेगा और सीज़ फायर का उल्लंघन भी किया गया है क्योंकि रात के समय देखा गया है कि पाकिस्तान की ओर से भी सीज़ फायर की गई और फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई दी। भारत वही रुकने वाला नहीं है, जवाबी कार्रवाई भारत देगा। अब ये आगे तय होंगे कि ये फायरिंग जो की गई है पाकिस्तान के द्वारा, अब आने वाला भविष्य पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि भारत ने तो पूरी योजना बना रखी है। भारत के प्रधानमंत्री ने समय सीमा तय कर दी है कि भाई सेना समय सीमा तय करे कब अटैक करना है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेशन भी चल रहा है, आर्मी का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की फौजें हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान आर्मी ने मंगलवार देर रात लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी का स्मॉल आर्म फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, अर्थात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया है। और एक और खबर निकल कर आती है कि पाकिस्तान के भीतर जाने वाले जितने भी हवाई जहाज है, हवाई जहाज उनके लिए नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, मतलब ये आप समझ सकते हो। देखो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, जैसे भारत से कोई हवाई जहाज जा रहे थे पाकिस्तान को पाकिस्तान के ऊपर से जोड़ रहे थे, उनको तो पाकिस्तान ने भाई मना कर दिया कि हमारे ऊपर से नहीं उड़ना। मतलब अपने यहाँ पर भी इन्होंने जो इस्लामाबाद रो कराची वाला क्षेत्र था कि कोई हवाई जहाज वहां पर नहीं उड़ेगा। इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि भारत का ही कोई हवाई जहाज आ जाए और भाई पाकिस्तान को ही गायब कर दे। तो कहीं ना कहीं अपने देश पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि हमारे देश में भी जो इस्लामाबाद और कराची है वहां पर कोई हवाई जहाज नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इनको डर है कि कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना कभी हमारे ऊपर अटैक कर दे और हमें पता ही ना चल पाए। ठीक है, देखो ये पूरा जो है यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, इसमें पूरी चीज़ें लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के बारे में, और ये जो एलओसी वाला क्षेत्र है और इस एलओसी वाले क्षेत्र पर भारतीय सेना और बीएसएफ, वैसे बीएसएफ रहती है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जो सुरक्षा देती है बीएसएफ देती है, लेकिन अब और सेना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये पूरी कोशिश है भारतीय सेना की कि यहाँ पर जो है चीज़ें नियंत्रित की जाए। और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये पाकिस्तान से यहाँ से हवाई जहाज उड़ते थे और पाकिस्तान के ऊपर से जो हवाई जहाज गुजरते थे उन पर तो रोक लगा दी है पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान अपने यहाँ पर ही, मतलब अपने यहाँ पर ही खुद प्रतिबंध लगा दिए पूरा। देखो देख सकते हो आप यहाँ पर मैप में, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान ने में भी नोटिस जारी कर दिया इसको लेकर। पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद की यात्रा न करें, मतलब लाहौर और इस्लामाबाद की यात्रा के लिए उसने मना कर दिया है। अब इसके बाद जो है चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वहाँ की संसद में ये मुद्दा उठाया गया और संसद में इन्होंने भाई क्या बातें बोली। देखो भारत जो है कभी भी धर्म को लेकर बातें नहीं करता है। इस समय हमारा पूरा देश एक है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने देश के अंदर धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, मतलब अपने धर्म को लेकर, ये अपने धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं, वहाँ की सेना को मोटिवेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को लेकर ये सबसे बड़ा अटैक होने वाला है। और ये यहाँ की संसद में यही मुद्दा उठाया जा रहा है। यहाँ की संसद में एक बात बोली जा रही है कि भारत में बाबरी मस्जिद है,
ठीक है, जहां पर राम मंदिर का निर्माण किया गया, वहां पर उनकी आर्मी के प्रमुख हैं, पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख, पाकिस्तान के आर्मी के प्रमुख वहां जाएंगे, मतलब भारत के अंदर आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा और भारत में आकर वो पहली ईंट यहाँ पर रखेंगे बाबरी मस्जिद की। ठीक है, अब इसको लेकर जो है संसद में इस तरीके के इनके बयान दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान नेता कहा कि भारत में बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी प्रमुख रखेंगे। और पाकिस्तान जो आर्मी प्रमुख है असीम असीम मुनरो, वो गायब है, मतलब वो उनका पता ही नहीं है भाई, लापता है इस समय। ठीक है, और ये भाई बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है इसको लेकर। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने धर्म को ये बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी ये चीज़ें करना चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है कि लड़ाई से पहले ही भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम है उनमें आपस में लड़ाई हो जाए और फिर इसका ये फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म को लेकर ये बातें बोल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता पलवाशा खान ने संसद में भारत विरोधी बातें कही। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच पलवाशा ने कहा कि पिंडी रावलपिंडी का एक एक सिपाही बाबरी मस्जिद की बुनियाद में पहली ईंट रखेगा और असीम मुनरो पहली अजान वहां से देंगे। जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख है पहली अजान वहां से देंगे। इस तरीके का इनका बयान आना जो है काफी जो है ये गलत है, क्योंकि भाई भारत के अंदर भारत के जो नागरिक हैं उनको समझना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, ना ही हमारा कोई धर्म है, ठीक है, ना ही हमारी कोई जाति है, हम सब क्या है भारतीय, और अपने भारत देश के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान भी दे देंगे। और इस समय हमारी सेना को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, हम अपनी सेना का बैकबोन बन सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी सेना सबसे आगे खड़ी है और सेना का मोटिवेशन हमेशा है। अगर हम सब नागरिक उस सेना को सपोर्ट करेंगे अपनी, तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो मतलब लोग पता नहीं क्या सोच रख रहे हैं। देखो 1965 का जो युद्ध है, जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय तो भारत जैसे आज का भारत है, इतना मजबूत भारत है, तब तो इतना मजबूत भारत था भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने लड़ाई जीत ली थी। कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों में एकता थी। और आज के समय आप देख रहे होंगे आपके आसपास कुछ लोग तरह तरह की बातें बोल रहे होंगे, कुछ पाकिस्तान के पक्ष में भी है, मतलब भारतीय लोग पाकिस्तान के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं वो देश से गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पक्ष में होना तो भाई बहुत गलत है, क्योंकि जिस देश में रहते हो उस देश के ही आप खिलाफ जा रहे हो, तो आपकी सोच और आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आपने जो पढ़ाई की है और आपका जो अपने देश के लिए प्यार है वो कहीं ना कहीं बेकार है बिल्कुल। ठीक है, और इस समय जो है लापता जनरल, मतलब ये सेना प्रमुख लापता है, इनका कोई अता पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है भाई, इतना डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर कि सेना प्रमुख लापता है, इनका कोई अता पता नहीं है। इनको पता है कि अब इनका टाइम चला गया है। अब इसके बाद बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता पलवाशा खान, ये क्या है कि पलवाशा खान वहां पर धार्मिक मुद्दों को लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि अगर हम धार्मिक मुद्दों को लेकर वहां पर उठाएंगे वहां की संसद को, जैसे जो बाबर था भाई, बाबर और राणा सांगा के बीच जो लड़ाई हुई थी, कहीं ना कहीं बाबर उसको हार रहा था, लेकिन उसने राणा सांगा के खिलाफ अपने धर्म को लेकर कि भाई हमारा धर्म ये हो जाएगा, मतलब अपनी सेना को जो मोटिवेट किया था वो धर्म को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर मोटिवेट किया था। फिर उसने अपनी सेना को मोटिवेट करके यह युद्ध जीता था। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हम अपने धर्म को आगे रखकर इस युद्ध को जीतना चाहेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारतीय सच्चे भारतीय और पूरा भारत इस समय एक है। चाहे भारत में जो विपक्ष पार्टियां हों, चाहे पक्ष पार्टियां हों, सब एक है इस समय। और भाई पाकिस्तानी लोग जो इनकी सोच है, इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि इनके अंदर जो भिखारीपना है वो यहाँ के लोगों में भी भिखारीपना है। ठीक है, और इसको लेकर जो है बहुत सी चीज़ें इस समय सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के अंदर भाई डर का माहौल है। अब आपको क्या लगता है, क्या आज भारत अटैक कर पाएगा? आज भारत पाकिस्तान को खात्मा कर देगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय।